मुझे भूल तो नहीं गए। वेलकम बैक टू जोज अनदर व्लॉग्स। ये लाइन बोल के बहुत दिन हो गए यार। आई नो आई एम लिटिल बिट लेट। पास्ट 2 मंथ से मैंने कुछ नहीं डाला चैनल पे बिकॉज मैं बिज़ी थी मेरे इंटर्नशिप कॉलेज एंड एग्ज़ाम्स की वजह से। अब आप सोच रहे होगे अभी तो टाइम है, अभी तो डाल। आई नो डालना चाहिए, और मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था तो मैंने बोरो किया कैसे तैसे। तो अभी कंटेंट डाल ही देती हूँ क्योंकि जब मैंने कहानी का शुरुआत किया था, मीन्स राजस्थान ट्रिप, अगर कहानी का शुरुआत कर दिया है तो ख़त्म करना भी ज़रूरी है। तो ये उन दिनों की बात है जब हम ट्रैवल कर पाते थे। इट साउंड्स वियर्ड ना ये स्टेटमेंट अभी बोलने में, बट क्या करें, मैं आपके जले पर और मेरे जले पर क्यों नमक छिड़काऊँ। सो लेट्स रिवाइंड द टेप एंड मूव ऑन टू व्लॉग्स। लेट्स गो गाइस जल्दी। This was the beginning of the last day of Ivy and we were right there at Kuldara village. There are many mysterious stories about Kuldara place. Some said that Paliwalis means जो ब्राह्मण पालीवालिस थे ना, मीन्स विलेजर्स को पालीवालिस कम्युनिटी से बोलते थे। Paliwalis left this village due to scarcity of water. Other people claims that it is because of an earthquake, and our ma'am said that it was due to Salim Singh, the Diwan, or we can say cruel ruler of Jaisalmer, known for tax collecting methods. He set his evil eye on daughter of the village chief. So Paliwalis took decision to leave Kuldara, but this was not all. This is the room. They put a curse on Kuldara village that no one will be able to settle in Kuldara thereafter. It is also said that people who have tried to stay there at night have been chased away by strange paranormal phenomena, guys. मुझे तो सुन के ही भूतिया लगने लग गया सब प्लेस। अच्छा हम लोग सुबह के टाइम गए थे। वी गॉट ओनली 24 मिनट्स गाइस। हम लोग 11:07 को आए थे एंड देन 11:30 तक मैम ने बोला रैप अप करो, जो भी करना है क्लिक्स लेना है एंड जो भी करना है कर लो। बट अभी फटाफट भागना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अच्छा वो हम शाम के वक्त कुछ आए नहीं बिकॉज इट्स अ हॉन्टेड प्लेस। हम बोलते हैं कि इधर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, आई डोंट थिंक सो, बट इज़ अ क्लासिक प्लेस फ़ोटोशूट के लिए। तो हम लोगों ने वो पूरा चीज़ कर लिया। एक्सप्लोर करने का इतना टाइम नहीं है। आई थिंक हम लोगों ने जोधपुर जैसलमेर ये सब घूमने के लिए फुर्सत से आना चाहिए। 5-6 दिन में कुछ होने नहीं वाला इतना, बिकॉज एक्सप्लोर करना इसमें बहुत हिस्ट्री है एंड एक एक दिन ना एक एक प्लेस को देना चाहिए। मीन्स आपको अच्छे से जाना है, मीन्स एक दिन में 2-3 प्लेसेस मैक्सिमम। और इधर तो लगता है 1 शॉट 2 शॉट फटाफट। सॉरी गाइज फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन द व्लॉग। आप जो सोच रहे हैं ये मैं कौन से ड्रिंक्स वाले शॉट की बात कर रही हूँ, नो गाइज सॉरी, वो नहीं। मैं जो शॉट की बात कर रही थी वो मूवी लोकेशन शॉट्स की थी। जैसे वहाँ एक शॉट के बाद दूसरा लोकेशन चेंज होता है, वैसे ही हमारे साथ कुछ वैसा ही हो रहा था कुछ दिनों से। हर 2-4 घंटे में हमारे लोकेशन चेंज हो जाते थे। तो क्या कर सकते हैं, 4-5 दिन की बात है तो लोकेशन के ऊपर लोकेशन चेंज, और हम लोगों को कहाँ भी इतना टाइम नहीं मिलता था एक लोकेशन का मजा लेने को इतना। लेकिन क्या कर सकते हैं, आफ्टर कुलधरा विलेज वी मूव टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट वाज जैसलमेर वॉर म्यूजियम।
After entering into Jaisalmer War Museum, at that moment I was completely numbed by watching war memorial and our Indian flag. I don't know it happens with you guys or not. Whenever I see my Indian flag, I started feeling patriotic. It fills my heart with pride for all the great victories Indian Army, Air Force and Navy got for us. Jaisalmer War Museum has an honor wall engraved with the names of the warriors who fought for us in the Kargil and other wars on the Paramveer Chakra and Mahavir Chakra. After that, then we enter into information display halls. These are the two halls, Longewala Hall and Indian Army Hall. By witnessing war souvenirs and stories of war, it certainly gives you an insight into the sacrifice that our Jawans did for us. I want to give a big salute to our defense force of our country from my heart. After morning tour, it was the time for paid puja. I must say, मुझे रूम में ना ढाबा या होटल सब मजेदार चॉइस किया था. खाने के साथ लोकेशन का भी मजा मिल जाता था. इतने ब्यूटीफुल प्लेसेस मैंने चॉइस किए थे यार, क्या बोलूं. After paid puja, then we moved to visit Jaisalmer ka fort, or I would say the living fort of Jaisalmer, which is more precise, है ना? You don't need to buy ticket for yourself to visit Jaisalmer ka fort, क्योंकि half of the population lives in Jaisalmer by selling handicrafts, traditional jewelries, dresses, or by providing accommodation inside the fort. It's so cool ना to stay within the fort. और उधर का बेस्ट पार्ट क्या, जोधपुर का ब्लू सिटी. इसलिए उसको ब्लू सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो स्काई से आपको प्यार हो जाएगा. ब्लू स्काई विद क्लाउड्स एंड फ्लाइंग बर्ड्स. मैं तो रुक ही गई थी सीन देखते देखते. आप भी थोड़ा नज़ारा को उठाओ उनका. The best part of visiting Rajasthan is that you can listen folk music in most of the places, especially in fort areas. Now I miss those folk musics. You can see the artifacts and the handloom works over here. आप सब खरीद सकते हो और ये फोर्ट एरिया के अंदर ही है. You don't need to go roam here and there outside the fort area. अगर आपको जैसलमेर में आके फोर्ट एरिया में शॉपिंग करना है तो you can come over here inside. आपको तब भी शॉप करने मिलेगा, बाहर भी मिलेगा, बट थोड़ा अच्छे से बार्गेन कर लेना. I must tell you guys, actually we don't know about the parts of the fort. जहाँ फोर्ट की गली जा रही थी हम लोग जाते जा रहे थे.
हमारे साथ मैम नहीं थी क्योंकि उन्होंने बोला था यू गो गाइस एंड कम विद इन 1 hour। तो हम लोग को पता नहीं, हम निकल पड़े ग्रुप्स अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको जहाँ रास्ता मिलता गया वो वहाँ घूमने लग गया। तो हम लोग कैसे भी, हम लोग को मालूम था कि हमको फोर्ट के रूफ टॉप तक जाना है बस। देन 1 hour का टाइम था, सो वी शॉप लिटिल बिट एंड देन मूव टू अवर बस अगेन। तो जितना हो पाया उतना ही एक्सप्लोर किया, और हम लोग को पता नहीं कि आज मार्केट्स में परचेज करने को भी मिलेगा, तो हम लोग मनी भी कैरी नहीं थे, इतने महान है हम लोग। तो देखो आप कैसा मेरा जर्नी जा रहा था। गाइस इधर इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें मिल रही, लेकिन हम लोग बस कैश कम पर है, और हम लोग क्लास मैम ने बताया नहीं था कि इधर आज शॉपिंग करने वाले हैं। सो आई बॉट दिस मीन्स मैंने एक पर्स लिया है, वो भी बार्गेनिंग इधर भी आके मैंने मुंबई का ही वही किया। मैंने बोला कैश नहीं, ये वो रीज़न दिया, देन फाइनली आई डिड इट। अभी ऊपर एकदम फोर्ट के टॉप पे जा रहे हैं, और इधर सब मार्केट है। Guys, you can see the whole city now. Beautiful. लाइफ में एक बार करना ज़रूरी है गाइस, कम ओवर हियर जैसलमेर का फूड। After roaming inside the fort, we returned back to our campsite, and finally it was our last cultural evening in our local campsite. लाल नहारण में गई पिया खुद भी हो because of those Banjara girls who were dancing with us and those musicians जिनके गानों ने हमारी महफिल सजाई थी। Then I was lost with my friends, forgot all the worries. We were living in those moments. तुझको दिल आई गो डोला And that day arrived when we all have to leave our tent. I got a little bit emotional about my tent and all those musties. So this was my bye-bye speech to my tent. क्या करूँ, थोड़ा इमोशनल फूल हूँ। लास्ट डे एंड वी आर लिविंग जैसलमेर, और हमको अभी बाय करके जाना पड़ रही है हमारा स्मॉल सा महफिल वाला फुल एंड एनर्जेटिक टेंट को। बाय। That day I didn't vlog much. So this was our sweet campsite. It is quite funny that they named this campsite Bye-bye. Desert Adventure Camp. But जो भी हो guys, it was amazing all those days. Before catching the train, we can clearly see the sadness in everyone's face. Everyone was little bit emotional. टाइम टू गो होम folks. हे प्रीति, गाइस इधर से ही फोर्ट दिखता है हम लोग को, जोधपुर का। यात्री का कितना जाते हैं, पहले नंबर प्लेटफॉर्म नंबर
थैंक्स गिरीश बैग के लिए, कूलियो ब्लॉग करने के लिए। हाँ कैसा लगा भाई देवे, कैसा लगा? बस एक अफसोस है कि शॉपिंग करने हम लोग को मिला नहीं है। हाँ ट्रैवलिंग के वजह से, क्योंकि हम लोग रात को बहुत लेट सोए थे तो हम लोग उठने बने और नहाने तो बिल्कुल नहीं, गर्म पानी नहाया नहीं, आज मैंने नहाया नहीं, मैक्सिमम सबने ही नहीं नहाया। कोई नहा के बाहर नहीं आया वैसे, सब कल नहाए थे, आज नहीं। हाँ कल सब बास मार रहे थे। डियो है ना, काम चला लेंगे। चलो नीचे उतरो स्टेयर से, बहुत वजन है गाइस। जैसे सब लोग प्लान करते थे कि ऐसा होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैम ने लास्ट दिन बोला कि तुमको परचेस करने को मिलेगा, मार्केट हॉपिंग सब कुछ करने को मिलेगा, लेकिन शेड्यूल के हिसाब से सब कुछ नहीं होता गाइस, कुछ ना तो कुछ अप्स एंड डाउन्स आ गए। एंड हमको लगा था लास्ट डे हमको स्वीट्स तो लेके जाने को मिलेगा घर वालों के लिए, बट इट वॉज इम्पॉसिबल, टाइम के अंदर नहीं था। मैम ने बोला अगर तुमको लेना है तो ऑनलाइन ऑर्डर करने का ट्राई कर लो। तो हम लोग ने वही सोचा कि करते लास्ट टाइम कुछ हो पाए तो इट वॉज क्वाइट रेस। आप देख लो क्या हुआ हम लोग के साथ, मेरी ज़ुबानी। वी डिडंट गेट टाइम टू शॉप फॉर आवर फैमिली, तो हमको स्वीट्स भी खरीद लेते हैं। एंड हम लोग इतने लेट है कि सोचा कि स्विगी ये सब से ही खरीद ले। तो पूरे 63 बच्चे ट्राई कर रहे स्विगी से अपने फैमिली के लिए स्वीट्स कुछ ना तो कुछ परचेस कर ले, बट सर्वर इज़ गेटिंग स्लो, तो इतने जन का ऑर्डर भी नहीं हो रहा है। एंड ट्राई कर रहे कि 7 बजे के अंदर स्विगी से ऑर्डर हो जाए, हम घर के लिए कुछ लेके जा पाए, बट इज़ गेटिंग इम्पॉसिबल, किसी के मोबाइल में हो रहा नहीं है। अभी देखते हो गया तो अच्छा, फैमिलीज़ के लिए हम लोग कुछ ना तो कुछ लेके जा पाए। So finally we are leaving for Bombay. Bye Jodhpur. Bye. Hi guys. Bye guys. Bye guys. This is Joshua. Hello guys. Good night. Good night. Hasta la vista. Bye Jodhpur. अलविदा जोधपुर, आई विल मीट यू सून। और एक बेस्ट पार्ट था आईवी का कि लास्ट डे मेरी फ्रेंड का बर्थडे था। बर्थडे हो तो उसके बर्थडे जैसा, पार्टी भी ऑन वे ट्रिप के बीच में हो रही थी। पार्टी का पार्टी भी हो गया। ट्रिप में एक बोनस पॉइंट ये भी था कि फ्रेंड्स भी है अपने साथ, जो आपके मज़े को और दुगना करे। फॉर यू गाइज आई हैव वन टिप। अगर आप कभी भी राजस्थान जाओ ना, आते या जाते टाइम माउंट आबू स्टेशन में एक बार रुक जाना, क्योंकि वहाँ की रबड़ी जो मिलती है ना, बाय गॉड कसम बहुत औसम रहता है। मेरे को रात को उतर के अलार्म सेट करके मेरी फ्रेंड और मैं उतरे रात के 11:30 बजे, सोए नहीं, सिर्फ वो रबड़ी के लिए। क्या को मैंने जाते टाइम मिस किया था, तो हम लोगों ने सोचा आते टाइम मिस नहीं करना। इतना स्वीट था ना, क्या बोलूँ, हम लोगों ने 2 बार खाया।
थैंक यू अमनदीप मैम, आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया एंड हमको थोड़ा टॉलरेट करने के लिए हम लोगों ने ट्रेन में भी आपको बहुत तंग किया, बट आई नो आप बहुत इन्जॉय भी किए होगे। चीयर्स टू ब्यूटीफुल मेमोरीज, फ्रेंडशिप एंड जर्नी। गाइस मेरे को एक बात तो बोलना है आपको कि व्हेन यू ट्रैवल विथ योर फ्रेंड्स यू लिव थ्रू एक्सपीरियंस फॉर लाइफ टाइम। मैं जोधपुर की मिठाई तो नहीं ला पाई, बट यादों की मिठाई ज़रूर लाई मैंने। साल में वो थोड़े पल होते हैं जहाँ हम खुद से मिल पाते हैं, खुद को और अच्छे से जान पाते हैं फॉर लाइफ टाइम। So I would suggest you guys, everyone should go for at least one trip in a year, because sometimes journey teaches you a lot of new things about life and ourselves. I always believe there is some positive energy in traveling. It's the end of the trip guys. हमको तो बहुत मज़ा आया। I hope आप vlogs देख के आप भी मज़ा उतना ही लोगे जितना हमें आया। So guys, stay happy, stay peaceful, be you guys. Don't forget to hit the subscribe button. Bye, love you. हाँ गाइस, एक और बात, stay safe and stay healthy. Bye. See you in next vlog. So this vlog is powered by राहुल भैया जो मेरे नेबरहुड में रहते हैं. Because of his laptop I was able to complete this vlog. Thanks भैया.